एक बार तो मैं कह चुका, अगर सब लोग अगर सुनते तो अच्छी बात है। बार बार कहने में हमारा भी पेशेंस की बात है। आप लोग समझिए, मेरे एज का भी सवाल है। तो वैसी परिस्थिति में बार बार पूछते हैं तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो अंतिम बार मैं कहना चाहता हूँ, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है, और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ है, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। कुमार जी भी आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अगली बार आने वाले सालों में प्रधानमंत्री अपने घर से ही झंडा फहराएंगे, वो तो आएंगे ही नहीं। इस तरह की जो टिप्पणी आ रहा है प्रधानमंत्री जी कहने को तो कोई भी कह सकते हैं, इसीलिए तो उनको घमंडिया हम लोग कहते हैं। उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो कहते हैं? आज अगर देश में कहा जाए, और खास करके वैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है, और खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहां एस्टीमेट घोटाला है। देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है। पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। समूचे देश को एक करके चलने की बात करते हैं। अटल जी के समय सहयोगी थे, आज वो अलग है। कौन? अब अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तो बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, सारी बात दी थी। उसके बाद भी अगर वो अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए, और वैसे लोगों के साथ हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के ये में सजा बंद हैं और ये जमानत पर हैं, वैसे लोगों के साथ रह करके अपने छवि को बर्बाद कर रहे हैं। वो आ रहे हैं तो उनकी बात अपनी बात है। बस एक बार तो मैं कह चुका, अगर सब लोग अगर सुनते तो अच्छी बात है। बार बार कहने में हमारा भी पेशेंस की बात है। आप लोग समझिए, मेरे एज का भी सवाल है। तो वैसी परिस्थिति में बार बार पूछते हैं तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो अंतिम बार मैं कहना चाहता हूँ, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है, और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ है, इसलिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। कुमार जी भी आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अगली बार आने वाले सालों में प्रधानमंत्री अपने घर से ही झंडा फहराएंगे, वो तो आएंगे ही नहीं। इस तरह की जो टिप्पणी आ रहा है प्रधानमंत्री जी कहने को तो कोई भी कह सकते हैं, इसीलिए तो उनको घमंडिया हम लोग कहते हैं। उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो कहते हैं? आज अगर देश में कहा जाए, और खास करके वैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है, और खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहां एस्टीमेट घोटाला है। देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है। पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। समूचे देश को एक करके चलने की बात करते हैं। अटल जी के समय सहयोगी थे, आज वो अलग है। कौन? अब अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तो बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, सारी बात दी थी। उसके बाद भी अगर वो अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए, और वैसे लोगों के साथ हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के ये में सजा बंद हैं और ये जमानत पर हैं, वैसे लोगों के साथ रह करके अपने छवि को बर्बाद कर रहे हैं। दिल्ली भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं तो उनकी बात अपनी बात है। बस